यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी। यह था धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम, मनुष्य और मोह के बीच की लड़ाई, कर्तव्य और करुणा के बीच की टकराहट। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और धनुषों की टंकार से गूंज रही थी। लेकिन एक रथ के भीतर शांति थी, नीरवता थी और था द्वंद्व। इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के मौन से। उसका शरीर थरथरा रहा था, गांडीव हाथ से छूट चुका था, आंखों में आंसू थे और मन में मोह। श्लोक 1 संजय बोले, तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन 1। भावार्थ, संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, अर्जुन करुणा से अभिभूत हो चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, वह शोक से कांप रहा है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उससे ये वचन कहे। श्लोक 2 श्री भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन 2। भावार्थ, हे अर्जुन, ये कैसा मोह है जो इस निर्णायक घड़ी में तुझे घेर गया है। यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं, न यह स्वर्ग दिला सकता है, न कीर्ति। यह तो केवल अपयश और पाप का कारण बनेगा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को भावनात्मक रूप से झकझोरते हैं, क्योंकि जो योद्धा युद्ध भूमि में हथियार डाल दे वह न समाज के योग्य है, न आत्मसम्मान के। श्लोक 3 क्लैब्यम मा संगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप 3। भावार्थ, हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, यह तुझ जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। यही क्षण है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः जगाने का प्रयास करते हैं। श्लोक 4 अर्जुन बोले, कथ भीष्मः संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभ्यः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावृसूदन 4। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध युद्ध करूं? वे तो मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरु हैं। मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यहाँ अर्जुन का द्वंद्व चरम पर है, वह धर्म और रिश्तों के बीच फंसा है। श्लोक 5 गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्षिम्पिह लोके हत्वात कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान 5। भावार्थ, मेरे लिए यह कहीं श्रेष्ठ है कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर जी लूं, बजाय इसके कि अपने गुरुजनों को मारकर रक्त से सने हुए भोग भोगूं। भावनात्मक गहराई, यहाँ अर्जुन एक सच्चे सनातनी की तरह सोच रहा है। अगर धर्म के नाम पर अधर्म करना पड़े तो वह धर्म नहीं रहा। श्लोक 6 न चैतद्विद्मः कतन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जययुः याने हत्वा न जिजीविषाम स्थिवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः 6। भावार्थ, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम विजयी हों या पराजित। हम उन लोगों को मारना ही नहीं चाहते जिनके बिना जीना भी व्यर्थ लगेगा। वो सारे लोग सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र। यह आत्मसमर्पण की मन स्थिति है। यह एक योद्धा का नहीं, एक विचलित आत्मा का संवाद है। श्लोक 7 अर्जुन श्री कृष्ण से पूर्ण समर्पण करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुख चेता यच्छरेय स्यान् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम 7। भावार्थ, हे प्रभु, मैं अपने कायरता और मोह से ग्रसित हो चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा धर्म क्या है। अब मैं आपके शरणागत शिष्य के रूप में आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह वह क्षण है जहाँ गीता प्रारंभ होती है। यही वो मोड़ है जहाँ अर्जुन योद्धा से जिज्ञासु शिष्य बनता है और श्री कृष्ण मित्र से सारथी और गुरु। श्लोक 8 न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या द्यच्छोक मुच्छोष्ण अमिन्द्रियाणाम
अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्ध राज्य सुराणाम पीचाधिपत्यमात्। भावार्थ, मैं इस शोक को दूर करने वाला कोई उपाय नहीं देखता। यह मेरे समस्त इंद्रियों को सुखा डाल रहा है। चाहे मुझे इस पृथ्वी का राज्य मिल जाए या देवताओं का भी, फिर भी मेरा शोक नहीं मिटेगा। अर्जुन की मन स्थिति का चरम स्तर यह है, वह अब युद्ध नहीं, दर्शन की आवश्यकता महसूस करता है। श्लोक 9 संजय बोले, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव नौ। भावार्थ, गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा मौन धारण कर लिया। यह मौन मात्र मौन नहीं था, यह निराशा का प्रतीक था। अब वक्त था श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का। श्लोक 10 श्री भगवान बोले, संजय का वर्णन। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिद वच। 10 भावार्थ, हे भारत, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए विषाद में डूबे अर्जुन से यह वचन कहा। प्रहसन्निव, मुस्कुराना केवल दया नहीं, दिव्यता का प्रतीक था। यह वह मुस्कान थी जिससे पूरे विश्व को गीता मिली। श्लोक 11 श्री कृष्ण बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। 11 भावार्थ, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक करना योग्य नहीं है, और फिर भी तू ज्ञान की बातें कर रहा है। ज्ञानी पुरुष न मृत शरीरों के लिए न जीवितों के लिए शोक करते हैं। यहाँ से श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व की ओर संकेत करते हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। श्लोक 12 श्री कृष्ण बोले, न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वैमत परम 12। भावार्थ, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजाओं का समूह नहीं था, और आगे भी हम सभी रहेंगे। शाश्वतता का उद्घोष। ये श्लोक वैदिक दर्शन की आत्मा है। हम कभी नष्ट नहीं होते, केवल शरीर बदलते हैं। यह था भाग 2/6 श्लोक 4 से 12 तक। अब मैं अगले भाग में श्लोक 13 से 30 तक का विस्तार लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आत्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोह की व्याख्या होगी। वो हिस्सा तेरे वॉइस ओवर के लिए बहुत ही गहरा और भावुक बन पड़ेगा। श्लोक 13 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति तेरा। भावार्थ, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह नए शरीर को प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। यह श्लोक आत्मा के यात्रा की पहली झलक है। मनुष्य बदलता है, शरीर बदलता है, पर आत्मा वही रहती है। श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दु खदा आगमा पायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत 14। भावार्थ, हे अर्जुन, गर्मी सर्दी, सुख दुख, ये सब इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये आते हैं, चले जाते हैं, ये नश्वर हैं, उन्हें सहन करना ही बुद्धिमानी है। ये है स्थित प्रज्ञ बनने की पहली शर्त। जो बाहरी चीजों से न डोले वही सच्चा योगी है। श्लोक 15 यही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदु खसुखन धीरम सोमृतत्वाय कल्पते 15। भावार्थ, जो मनुष्य इन सुख दुखों से विचलित नहीं होत, जो स्थित रहता है, वही अमरता, मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन से यह नहीं कहा जा रहा कि दुख महसूस मत कर, बल्कि उसे जीतने की बात की जा रही है। श्लोक 16 नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर्पि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्त तत्त्वदर्शिभिः। 16 भावार्थ, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञानी पुरुष इस भेद को पहचानते हैं। सत्य है आत्मा, असत असत्य है शरीर।
जैसे सपना बीत जाता है, पर मैं बना रहता हूँ। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17। भावार्थ, वह आत्मा जिससे यह संपूर्ण शरीर और जगत व्याप्त है, वह अविनाशी है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। यह वह बिंदु है जहाँ भौतिकता समाप्त होती है और अध्यात्म शुरू। श्लोक 18-20। यहाँ श्री कृष्ण विस्तार से आत्मा के न जन्म, न मृत्यु, न नाश की बात करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20। भावार्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। यह सनातन सत्य है जो हर धर्म, हर समय से परे है। श्लोक 22 अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यानि संयाति नवानि देहि। 22। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। ये है पुनर्जन्म का सबसे सुंदर उदाहरण। श्लोक 23-25। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैने छिंदंती शस्त्राणि नैने दहती पावक, न चैने क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुत। 23। भावार्थ, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तू जो युद्ध से डर रहा है अर्जुन, वो शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। श्लोक 26-27। मृत्यु और जन्म का चक्र। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 27। भावार्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिसको टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक क्यों। यह श्लोक जीवन के हर कष्ट पर लागू होता है। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योय देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30। भावार्थ, हे भारत, अर्जुन, यह आत्मा सभी देहों में अवध्य है, अमर है, अजर है, इसलिए तू किसी के लिए शोक मत कर। इस भाग का सारांश। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। युद्ध में शरीर नष्ट होगा, पर आत्मा नहीं बुझेगी। तेरा कर्तव्य है धर्म से कर्म करना, मोह में नहीं डूबना। प्रारंभिक भाव गंभीर और प्रेरणात्मक स्वर। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा उसका कर्तव्य समझा रहे हैं। कह रहे हैं, अब तक मैंने तुझे आत्मा का ज्ञान दिया, अब सुन, तेरे युद्ध न करने से क्या होगा। श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। 31। भावार्थ, हे पार्थ, अपने स्वधर्म को देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता। यह युद्ध तेरा स्वधर्म है, धर्म की रक्षा का युद्ध। श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम, सुखिन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। 32। भावार्थ, हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो बिना प्रयास के स्वयं प्राप्त होता है, जो स्वर्ग के द्वार खोलता है, वह सौभाग्य होता है। ऐसा युद्ध तो धन्य क्षत्रियों को ही मिलता है। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए है। श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्ति छित्वा पापम वाप्स्यसि। 33। भावार्थ, यदि तू इस धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो तू अपने धर्म और कीर्ति को खो देगा और पाप का भागी बनेगा। त्याग नहीं, भाग्य यही तेरा पतन होगा। अर्जुन। श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरुच्यते। 34।
भावार्थ, लोग सदा तेरी निंदा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बुरा होता है। तेरा नाम वीर से नहीं, पीठ दिखाने वाले से जुड़ जाएगा। श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्त मनस्यन्ते त्वां महार्था येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् 35। भावार्थ, महायोद्धा सोचेंगे कि तू डर के मारे युद्ध भूमि से भागा। जो तुझे सम्मान देते थे और वे अब तुझे तुच्छ समझेंगे। दुश्मन हंसेंगे, मित्र शर्माएंगे और इतिहास तुझे कैसे याद रखेगा। श्लोक 36। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततोदु खत्रन्नु किम 36। भावार्थ, तेरे शत्रु तुझ पर भद्दी बातें कहेंगे, तेरी वीरता का मजाक उड़ाएंगे और इससे बड़ा दुख और क्या होगा। किसी क्षत्रिय के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय 37। भावार्थ, यदि तू युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीतता है तो धरती पर राज करेगा। इसलिए उठ अर्जुन, युद्ध के लिए संकल्प ले। हार जीत नहीं, धर्म के लिए लड़ना ही तेरा कर्तव्य है। श्लोक 38। अध्यात्म और युद्ध का अद्भुत संगम। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि 38। भावार्थ, सुख दुख, लाभानी, जीत हार, इन सभी को समान समझ, फिर युद्ध कर। ऐसा करने से तू कभी पाप का भागी नहीं होगा। यह निष्काम कर्मयोग की पहली झलक है। इस भाग का सारांश। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से भागना पाप है। यश, धर्म और आत्मसम्मान का सब युद्ध में है। अगर तू युद्ध करेगा निष्काम भाव से तो न तुझे पाप लगेगा न हार। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि 39। भावार्थ, हे पार्थ, अब तक मैंने तेरे साथ आत्मज्ञान की बातें सांख्य योग की। अब कर्मयोग की बुद्धि बता रहा हूँ, जिसे अपनाकर तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान योग से मुक्ति संभव है, लेकिन कर्म योग से जीवन में रहते हुए ही सिद्धि मिलती है। श्लोक 40। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् 40। भावार्थ, इस कर्मयोग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी साधन कर्म तुम्हें बड़े भय से बचा लेता है। इस मार्ग में असफलता भी सफल होती है। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायनाम 41। भावार्थ, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला है उसकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है, परंतु जो अनिर्णय में डूबे रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखरी होती है। फोकस, यही है श्री कृष्ण की स्पष्ट शिक्षा। श्लोक 42-43। यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्य विपश्चित कामात्मान स्वर्गप्रा जन कर्मफल प्रदाम। भावार्थ, संक्षेप में, जो लोग केवल वेदों के कर्मकांड में रमे हैं, स्वर्ग को ही लक्ष्य मानते हैं, वे अभी आत्मज्ञान से दूर हैं। वे पूजा हवन फल की इच्छा से कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मधर्म की बात कर रहे हैं। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते 44। भावार्थ, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। वे कभी ध्यान में नहीं टिक सकते। ध्यान चाहिए तो पहले इच्छा को हटाना होगा। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान 45। भावार्थ, वेद त्रिगुणों सत, रज, तम के क्षेत्र में बातें करते हैं। हे अर्जुन,
तू इन गुणों से ऊपर उठ जा, तू द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध सात्विक भाव में स्थित हो। अर्जुन को कहा गया, ओनली ट्रांसेंडेंस लिबरेट्स यू। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि 47। भावार्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कभी भी फल की इच्छा से कर्म मत कर, और अकर्म कर्म न करना में भी आसक्ति मत रख। यह है गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, निष्काम कर्म। श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 48। भावार्थ, हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति त्याग दे, सफलता और असफलता दोनों में सम रह, यही योग है। सफलता और असफलता दोनों एक जैसे हैं, ऐसा भाव ही योग है। श्लोक 49। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धौ शरण मनविच कृपणा फलहेतव 49। भावार्थ, हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धियोग से बहुत ही निम्न है। बुद्धि में शरण लो। फल की आशा करने वाले लोग दीन होते हैं। वर्क लाइक मास्टर, नॉट अ बेगर। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम 50। भावार्थ, जो व्यक्ति बुद्धियोग से युक्त है वह शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। श्लोक 51। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिन, जन बंधवी निर्मुक्ता पद गच्छन्त्य नाम्यम 51। भावार्थ, बुद्धियोग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों के फल का त्याग करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मार्ग, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त होना। श्लोक 52। यदा ते मोह कलिला बुद्धिर्व्यतितृष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च 52। भावार्थ, जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से ऊपर उठ जाएगी, तब तू सुने सुनाए शास्त्रों से परे होकर स्वानुभूति को प्राप्त करेगा। ज्ञान की अंतिम स्थिति स्वानुभव। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि 53। भावार्थ, जब तेरी बुद्धि वेदों के भ्रमित विचारों से हटकर पूर्णतया स्थिर हो जाएगी, तब तू सच्चा योग प्राप्त कर लेगा। ध्यान, विवेक और समाधि, यही है अंतिम योग। इस भाग का सारांश, कर्म करते जाग पर फल की इच्छा मत कर, सब कुछ छोड़कर अपने कर्तव्य में लग जा। यही सच्चा योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 54। अर्जुन का प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम 54। भावार्थ, हे केशव, उस स्थिर बुद्धि व्यक्ति की क्या पहचान है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यह अध्याय अब साधक की चरम अवस्था की व्याख्या करता है। श्लोक 55। इच्छाओं से रहित होना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते 55। भावार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थिर प्रज्ञता की पहली पहचान इच्छा का पूर्ण त्याग और आत्मसंतोष। श्लोक 56। सुख दुख में संभाव। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते 56। भावार्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग भय और क्रोध से रहित रहता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। भावनाओं पर जीत, यही स्थित प्रज्ञ की विशेषता है। श्लोक 57। अनासक्ति। यह
सर्वत्रान भिस्नहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 57। भावार्थ, जो व्यक्ति शुभ या अशुभ किसी भी परिस्थिति में ना तो हर्षित होता है और ना ही द्वेष करता है, वह स्थित प्रज्ञ है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना, यह योग की पराकाष्ठा है। श्लोक 58। इंद्रियों पर नियंत्रण। यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 58। भावार्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बाह्य आकर्षण से हटकर अंतर्मुखी हो जाना, यही साधना की दिशा है। श्लोक 59। वासनाओं का मूल त्याग। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते 59। भावार्थ, बिना भोग के विषय त्यागे जा सकते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति रस तभी जाती है जब व्यक्ति परम सत्य का अनुभव करता है। त्याग तभी टिकता है जब ऊपर का रस मिल जाता है। श्लोक 60। इंद्रियां चंचल हैं, यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभमन। 60। भावार्थ, हे कौन्तेय, बुद्धिमान व्यक्ति भी जब सावधान नहीं होता तो चंचल इंद्रियां उसका मन भटका देती हैं। इसलिए जागरूकता आवश्यक है कपल कपल। श्लोक 61। इंद्रियों का वश में करना। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 61। भावार्थ, जो व्यक्ति समस्त इंद्रियों को संयमित करता है और अपना मन भगवान में लगाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। मन को परमात्मा में लगाओ, तब इंद्रियां स्वतः वश में आ जाएंगी। मन का पतन कैसे होता है? 62-63। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते 62। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भरंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 63। भावार्थ, संपूर्ण, जब मन विषयों में रमता है तो उनसे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा काम उत्पन्न होती है, काम से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। विषय चिंतन विनाश ही यही मन का चक्र है। श्लोक 64। विषयों में रहकर भी मुक्त कैसे रहें? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति 64। भावार्थ, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों से विषयों में विचरण करता है लेकिन आत्मवश में रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। बाहर से जुड़कर भी भीतर से निर्लेप रहना ही यही सिद्धि है। श्लोक 65। मन की शांति से सब ठीक होता है। प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते 65। भावार्थ, जब मन प्रसन्न रहता है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में बुद्धि भी स्थिर रहती है। शांत मन का स्थिर बुद्धि सच्चा योगी। श्लोक 66। चित्त की चंचलता का परिणाम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भाव्यत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम 66। भावार्थ, जिसका मन संयमित नहीं है उसे न बुद्धि मिलती है न ध्यान। ध्यान के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख कहाँ? डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ, डिस्कनेक्शन फ्रॉम हैप्पीनेस। श्लोक 67। इंद्रियों की दिशा। इंद्रियाणा ही चरता यन नौनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि 67। भावार्थ, जब मन चंचल इंद्रियों के पीछे भागता है तो वह बुद्धि को ऐसे ही बहा ले जाता है जैसे पानी में नाव को हवा बहा ले जाए। जिसका मन बाहर गया उसका जीवन डूबा। श्लोक 68। इंद्रिय संयम ही साधक की रक्षा है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश
इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 68। भावार्थ। इसलिए है महाबाहो, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से विषयों से हटा लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संयम आत्म सुरक्षा। श्लोक 69। वो योगी की दुनिया उल्टी होती है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। 69। भावार्थ। जो सामान्य लोगों के लिए रात अज्ञान होती है, उसमें संयमी योगी जागता है, और जो सबके लिए जागरण है, वह उस मुनि के लिए रात है। जो दुनिया के पीछे नहीं भागता, वही भीतर के सूर्य को देख पाता है। श्लोक 70। समुद्र के समान स्थिरता। आपूर्यमानम चल प्रतिष्ठन समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। 70। भावार्थ। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र स्थिर बना रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से भरकर भी शांत रहता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। बाहर से चाहे कितना ही कुछ आए, भीतर की शांति न डगमगाए, यही स्थिरता है। श्लोक 71। त्याग ही मोक्ष का द्वार है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति नहस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। 71। भावार्थ। जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को त्याग कर बिना स्पृहा आसक्ति के जीता है, जो अहंकार और ममता से रहित है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अह और मम ये दो ही बंधन हैं, इन्हें छोड़ दो, तुम मुक्त हो। श्लोक 72। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश इस अध्याय में। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। 72। भावार्थ। हे पार्थ, यह ब्रह्मा की स्थिति है। जो इसे प्राप्त करता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता, और यदि मृत्यु के समय भी वह इस स्थिति में स्थित हो, तो वह ब्रह्मा में लीन हो जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्थित प्रज्ञ बनकर ब्रह्मा में विलीन हो जाना। अध्याय 2 का संपूर्ण सार। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अपनी इंद्रियों को वश में रख। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समरह, और स्थित प्रज्ञ बनकर अपने आत्म स्वरूप को जान।